अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक पोस्टर डिज़ाइन करना सीखेंगे। आजकल नेटफ्लिक्स शो एक बहुत पॉपुलर हुआ है स्क्विड गेम के नाम का, और अगर आपने अभी नहीं देखा तो देखें, मज़ा आएगा आपको। और थोड़ा सा वायलेंस भरा है लेकिन खैर एंटरटेनमेंट है। सो उसके रेलिवेंट आज हम एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे और थोड़ा सा विंटेज टच देंगे। और इस तरह का स्टाइल मैंने किसी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे देखा था, मैंने एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, सो मैंने सोचा कि उसी तरह का स्टाइल आपको बनाना बताऊं और सिखाऊं ओबियसली। और शो देखिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपने पहले देखा हुआ है कि कैसा लगा आपको। और चलें जी, शुरू करते हैं एक विंटेज रेट्रो पोस्टर डिज़ाइन। फोटोशॉप में मैंने नई फाइल ली है और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। प्रिंट के ऑप्शन में जाके हमारे पास जो है ना प्रिंट के पेजेस हैं, जो प्रीसेट्स हैं वो ले सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे व्यू ऑल प्रीसेट्स। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे साइजेस हैं, जैसे A4 के ऊपर भी आप बना सकते हैं छोटा सा ब्रोशर। यू कैन गो विद द A3 एज वेल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जैसे ये देखें यहाँ पे इसकी हाइट बड़ी हो जाती है, काफ़ी बड़ा पेपर है। इसके अलावा देख सकते हैं जी हमारे पास B3 का भी साइज़ है अगर आप बहुत बड़ा ब्रोशर बनाना चाहते हैं। बट क्योंकि जी हम सिस्टम को इतना अजियत में नहीं रखना चाहते तो हम A4 के ऊपर क्रिएट करने जा रहे हैं। इसको हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। ठीक है जी, 210 मिलीमीटर बाय 297 और रेजोल्यूशन 300 रख लेते हैं। और कलर मोड RGB कि अगर मैंने प्रिंट भी करवाना हुआ तो अच्छी रेजोल्यूशन में निकला। सो यहाँ से मिलीमीटर की बजाय मैं इंचेस कर देता हूँ और यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो इमेज मैंने यूज़ की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। जितने भी रिसोर्सेज इसमें यूज़ हुए हैं उसके सबके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, आप जाके यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखा करें कि जो चीज़ आपको सिखाई है वही चीज़ आप बना के ग्रुप्स के अंदर अपनी तारीफ़ें करवाना चाह रहे होते हैं, सो इस चीज़ से गुरेज करें। इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं आप कुछ नया क्रिएट कर लिया करें। इसी तरीके को यूज़ करते हुए आप कुछ नया क्रिएट कर लिया करें। ये आपकी एप्रिसिएशन आपकी अपनी हो जाएगी, जेन्युइन हो जाएगी। क्रिटिसिज्म आपकी अपनी जेन्युइन हो जाएगी। कमेंट्स आपके एप्रिसिएशन के आपको अपने मिलना शुरू हो जाएंगे, बजाय नीचे आके लोग कमेंट करते फिरेंगे ये फलाने ट्यूटोरियल से आपने सीखा है। ठीक है जी, एक छोटी सी एडवाइस थी। सो हम जाएंगे जी फाइल और ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने वो इमेज ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है और जो करेक्टर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो इस सेंटर वाला है। ठीक है जी, जल्दी से हम इसको बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। फोटोशॉप में यूज़ कर रहा हूँ ऑब्वियसली। एंड देन वी हैव समथिंग लाइक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, सिलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद ये जो पार्ट्स हैं जो दूसरे सेलेक्ट हो गए हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम माइनस सेलेक्ट कर लेंगे और ये मैंने बाकी एरिया यहाँ से माइनस कर दिया, जैसे ये वाला पूरा हमने माइनस करना था। ठीक है जी, और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। यहाँ से जूम करने के बाद और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सा एरिया रह गया है उसको सिलेक्शन में लेके आएंगे। सो मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ लेसो टूल, और लेसो से हल्का फुल्की जो इसकी सिलेक्शन रहती है वो हम इसके सिलेक्शन के अंदर लेके आते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। सिलेक्शन के बारे में अगर आपने लर्न करना है कि कैसे सिलेक्शन बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है फोटोशॉप कोर्स की, आप जाके देख सकते हैं जी। और बाकी जो है आपके सामने है, ये एक मैंने रफ सी सिलेक्शन ली हुई है बेसिकली, तो उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ से रहता है इसको ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए हम लेसो टूल से इसको माइनस कर सकते हैं। बाकी जूम करके देखते हैं जी, बाकी तकरीबन ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है जी, इसको क्लिक करने के बाद अगर कोई एरिया आपका, ये से ओपेसिटी बढ़ा देते हैं फ़िलहाल, अगर कोई एरिया आपका रहता है जो कि सिलेक्शन में नहीं आ रहा, आप उसको लेके आ सकते हैं। यू हैव लेसो टूल, यू हैव ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, यू हैव ब्रश। आप तीनों टूल्स के यूज़ करते हुए यहाँ पर इसकी सिलेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। ये हमने ले ली यहाँ पर सिलेक्शन, काफ़ी उम्दा किस्म की सिलेक्शन हुई है। अब यहाँ से हम सिलेक्शन को करेंगे न्यू लेयर विद लेयर मास्क और ओके प्रेस कर देंगे।
और ये आपके पास जी ऑब्जेक्ट साइड पे हो गया है, यानी कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। राइट क्लिक करेंगे और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है जी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आप इस कैरेक्टर का कोई नाम लिखना है तो वो लिख लें। इसका नाम जी सर्कल ही है, तो सर्कल रख के हम क्लिक और ड्रैग करेंगे और यहाँ पर अपना ये ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्वियसली इमेज छोटी थी क्योंकि इसके मुझे मैं करेक्टर ढूंढ रहा था कि कभी हाई रेजोल्यूशन में कोई मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा पिक्सल्स में फ़र्क आएगा बट इट्स फाइन। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे जी कीबोर्ड से और यहाँ पर हम इसको लेंथ में इंक्रीज कर देंगे, या ऊपर से पकड़ के इसका साइज़ जो है बढ़ा देंगे जितना आप इसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है जी, अब इसको सेंटर कर लेते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ से मूव टूल, और यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं। इट्स योर चॉइस कि किस नुक्कर पे आपने रखना है, इट्स टोटली अप टू यू। नहीं जी, अब हम शो का नाम लिखते हैं, जो नेटफ्लिक्स शो है उसका नाम लिखते हैं जी। इसका नाम है स्क्विड गेम। सो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल मौजूद है। वर्टिकल टाइप टूल क्लिक करके हम यहाँ पर उसका नाम लिखते हैं SQUD, और इसका साइज़ जो है वो हम तकरीबन ले लेते हैं 200 तक। ठीक है, अच्छा जी, इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे आपने किस तरीके से लेके आना है अपना वर्ड। तो साइज़ मैंने 170 कर लिया और इसकी प्लेसमेंट देख लें आपने किस तरफ करनी है। लाइक कौन सा हिस्सा आप फ्रंट पे रखना चाहते हैं, कौन सा हिस्सा वर्ड का बैक पे लेना चाहते हैं। जो वाइट वाले जगह पे आ रहा है वो लाइक ऑब्वियसली बैक पे जाएगा, जो फ्रंट पे होगा उसको हम आउटलाइन करके फ्रंट पे ले आएंगे। ठीक है जी, अब ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसकी कॉपी लेंगे और यहाँ पर हम इसका दूसरा वर्ड लिखेंगे जो कि है गेम। इसकी अलाइनमेंट वगैरह देख लें, अगर आप इसके सेंटर करना चाहते हैं तो मैं इसको क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पर हम इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं और थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज कर लें, लाइक लोकेशन वाइज। जैसे स्क्विड यहाँ पे, गेम यहाँ पे, और मैं इसकी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ से कैरेक्टर पैनल ओपन करें, अगर आपके पास यहाँ पर नहीं अवेलेबल, यू कैन गो सिंपली विंडो और यहाँ पर कैरेक्टर पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। सेटिंग ये है इसकी, यहाँ पे देख सकते हैं -280 पिक्सल्स मैंने इसकी जो ट्रैकिंग है वो -280 की हुई है, और जिसमें लाइन स्पेसिंग 1.38 पॉइंट है, और जो फॉन्ट का नाम है वो है एरोस्टाइल एक्सटेंडेड। स्क्रीन पर नाम आ रहा होगा, यू कैन सर्च ऑन गूगल या फ्री में मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका बोल्ड वर्जन यूज़, ऑब्वियसली एक ही वर्जन मिलता है इसका। अब इन दोनों को बैक पे लेके जाना, आपने इसकी कॉपी ले लेनी है। दोनों को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल J, और यहाँ पर इन दोनों को हम करेंगे ग्रुप। कंट्रोल G करके यहाँ पे मेन टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लेके जाएंगे बैक पे और इन दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है ये देखें, और राइट क्लिक करके इसको हम कर लेते हैं कन्वर्ट टू शेप। वैसे हम इनको ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते थे आउटलाइन, लेकिन कन्वर्ट टू शेप करके ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम यहाँ से फिल ख़त्म करेंगे और यहाँ पर हम एक वाइट कलर का स्ट्रोक ऐड कर देंगे। देखें लाइट सा स्ट्रोक ऐड हो गया, राइट। तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से कट के वो आपका जो स्ट्रोक है वो बना रहा है। सो हम का यहाँ पर स्ट्रोक जो है अप टू 7 पॉइंट्स तक ले जाते हैं, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने ये हाफ ऑफ आवर पोस्टर इज ऑलरेडी डन। बाकी जी इसके पीछे आपने ये टेक्स्ट वाले जो ग्रुप है इसको सिलेक्ट रखना है एंड देन यू हैव टू गो टू योर पेन टूल। पेन टूल से भी आप क्रिएट कर सकते हैं जो शेप हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने पेन टूल लेना है, यहाँ से आप शेप लेंगे, यहाँ से स्ट्रोक ऑफ करेंगे, कलर आप लेंगे ब्लैक ले सकते हैं और थोड़ा सा ग्रे कर सकते हैं क्योंकि हमने टेक्स्ट का कलर भी अभी चेंज करना है। सो वी विल क्रिएट ए रेक्टेंगल और मे बी शेप लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्लिक करें और यहाँ पर रख के हम इसकी शेप मुकम्मल कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसको डार्क रखा हुआ है। आप सेम जो कलर है इस टेक्स्ट को भी दे सकते हैं। सो हम दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है, और इसको टी प्रेस करके हम यहाँ से ये वाला कलर प्रेस कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि टी प्रेस किया है, टाइप टूल आया तो यहाँ पे क्लिक करके हम अपना टेक्स्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका कलर हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी तो है हम सारा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, शायद हमें कलर थोड़ा सा और डिम करना पड़े क्योंकि ऊपर जब हम ओवरलेज यूज़ करेंगे डिफरेंट टेक्सचर के तो फिर क्या इफेक्ट आएगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बैकग्राउंड आप सेलेक्ट रखें। बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा ग्रे करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करके और यहाँ से सॉलिड कलर ऐड करेंगे एंड यू कैन ऐड ए लाइट ग्रे कलर, ये देखें, ओके प्रेस कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें एक और अगर मैं हम करें तो इन टेक्स्ट के ऊपर ये जो हमने शेप बना के
इसके ऊपर ओवरले किया था यानी आउटलाइन किया था, इसके ऊपर भी ये टेक्स्ट आ रहा है, तो हम इसको मास्क करेंगे। ठीक है, सो हम करते हैं जी इसको दोबारा जूम आउट। उसके लिए हम करेंगे ये जो आपने शेप्स बनाई थी स्क्विड गेम, दोनों टेक्स्ट की अलग अलग, इनको राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके ग्रुप फ्रॉम लेयर्स कर लें और ग्रुप का नाम आप रखते हैं जी आउटलाइन लिख रहे हैं या स्ट्रोक SG लिख दें। ठीक है ना, स्क्विड गेम। अब यहाँ पर आपके पास ये मौजूद है सर्कल, कंट्रोल प्लस क्लिक करें, ये सर्कल वाली लेयर के ऊपर थंबनेल के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्शन बन जाएंगे एंड देन स्ट्रोक वाला फोल्डर सेलेक्ट करके या ग्रुप सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड लेयर मास्क, ये देखें। ठीक है, अब हम अगर जूम करके दिखाऊं मैं आपको तो वो वाला एरिया वहाँ से कट चुका है। ठीक है, अब ये ओब्वियसली इमेज थोड़ी ब्लर आ रही क्योंकि हमने साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा किया था। अगर आपको कोई अच्छी इमेज मिलती है और तो ये बहुत अच्छा आपको इफेक्ट बन जाएगा, राइट। जूम आउट किया है और इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे ताकि गेम और M का जो है बाकी हिस्सा भी दिखे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हम गलत कर रहे हैं वो शेप 1 जो है इसको आपने बिल्कुल सबसे नीचे लेके जाना है, यानी कि जो आपने ग्रे बैकग्राउंड ऐड किया था उसके ऊपर हम ये रखेंगे और थोड़ा सा इसको इस टेक्स्ट के कलर से जो है ना वो हम डिफरेंट करेंगे। सो ऑब्वियसली हम टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, टाइप टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर और थोड़ा सा मज़ीद इसको हम लाइट ग्रे कर लेते हैं ताकि हमें वो टेक्स्ट भी नज़र आए। टेक्स्ट तो दिखना ही बंद हो गया था, सो मेन चीज़ ही टेक्स्ट है। तो ओके प्रेस कर देते हैं, ये देखें। अब हम इसी टेक्स्ट के अंदर इस वाले को क्लिप कर देते हैं। कैसे? मसलन आपने इस शेप को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं फिलहाल, और इसको रखना है आपने इस टेक्स्ट के ऊपर, यानी ये टेक्स्ट वाला जो ग्रुप है इसके ऊपर रखेंगे क्योंकि मैं इसको वाइट करना चाह रहा हूँ। सो हम यहाँ पर लेंगे कलर ग्रे। ठीक है, ग्रे ले लेते हैं और ओके प्रेस करते हैं। अब राइट क्लिक करके इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, ये देखें। अब हुआ ये है कि आपका टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक ही है लेकिन ऊपर जो हमने लेयर की है उसका कलर जो है वो हमने वाइट कर दिया। तो इट्स लुकिंग गुड ना। अब हमने क्या किया जी, टेक्स्ट ऊपर ब्लैक ही है, नीचे वाला जो पार्ट आ गया वो ताकि विजिबिलिटी रहे तो हम उसको वाइट कर दिए। आप जैसे चाहे आप कर सकते हैं। सो हमारा 80 to 90% जो है पोस्टर रेडी हो चुका है और अब जो है सिर्फ हम यहाँ पे एक कर्व लेयर ऐड करेंगे। यहाँ से कर्व्स और यहाँ पर क्लिक करना है आपने सेंटर में, इसको उठा देना थोड़ा सा ऊपर, ये देखें। ये थोड़ा सा ना लाइक मैटिंग सा इफेक्ट आएगा, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं और ये यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ये देखें। कर्व्स की लेयर को आपने सबसे ऊपर रखना है, याद रखिए। इसके नीचे आपने जो भी टेक्स्ट वगैरह जो भी शेप्स वगैरह ऐड करनी है वो हम इस लेयर के नीचे रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ शेप्स ऐड करनी है, जैसे मैं रेक्टेंगल्स ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कुछ, लाइक यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया है। कलर जो है हम ले लेते हैं यहीं से, ठीक है। ऑल्ट का बटन प्रेस किया, इसकी कॉपी ले ली, तीन बना लेते हैं। देखें यहाँ से कलर चेंज करेंगे, वाइट एंड थर्ड वन को थोड़ा सा ग्रे या वही रख कलर देते हैं जो उसके सूट के अंदर कलर मौजूद है। और दूसरी तरफ भी हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं, जैसे करंट महीना लिख देते हैं अक्टूबर 021। चलिए इसकी स्पेसिंग जो है मैंने 15 कर दी है और इसको हम लगा देते हैं इस नुक्कर पे, ठीक है। इसके बराबर, इनके बराबर लगा देते हैं, सही है जी। अब जो बैकग्राउंड है, हम ये शेप 1 जो हमने बनाई थी ये बैकग्राउंड वाली, और ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर हम खाली लेयर बनाएंगे, ब्लैंक लेयर। अब मैं ब्रश यूज़ करने वाला हूँ। ब्रश का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो का लिंक भी मौजूद है जिसमें हमने आपको बताया कि ब्रशेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो आई हैव सम ब्रशेस और उनका नाम है यहाँ पर फ्री स्प्लैटर फोटोशॉप ब्रशेस, ठीक है जी। तो ये देखें, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्प्लैट ब्रशेस मौजूद हैं। जैसे ये है मेरे पास एक, और इसका जो यहाँ से हम करेंगे डायरेक्शन चेंज, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, राइट। उसमें मोस्टली गन के साथ सारी गेम है। गेम के अंदर जो लाइक शो है, गन के साथ ही किलिंग शेलिंग हो रही है। तो उस लिहाज से हमने क्या किया है कि स्प्लैटर उसी चीज़ को प्रेजेंट करने की हमने कोशिश की है, ठीक है। ओके प्रेस करें और देन यहाँ पर आप वो लगा सकते हैं अपना स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि आपने कलर मैं मैच करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ब्राइट कलर यूज़ किया और कंट्रोल Z करते हैं, कर्व्स ऑफ करके यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं, जैसे ये वाला कलर ब्राइट सा, ठीक है।
एंड देन दोबारा कर्व्स ऑन कर लेते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं बाद में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पहले लगा के कर्व्स रखें। जैसे ये ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सेट कर लेते हैं। आई थिंक ये वाला काम सही है यहाँ पे, ये देखें। उसके बाद राइट क्लिक कर रहे हैं, नेक्स्ट लेके आते हैं कोई ऐसा जो मज़ीद, जैसे ये देखें, ये अच्छा लग रहा है। इसको हम यहाँ से ये लगा देते हैं, ठीक है। ये छींटे से पड़े हैं जो अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ज़बरदस्त लग गया ना। अब राइट क्लिक करेंगे, दोबारा एक आखिरी लगाएंगे और वो वाइट वाले पार्ट पे लगा देते हैं। ये वाला हम जो नंबर 14 सेलेक्ट किया है और यहाँ पर लगाते हैं। ओह कमाल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम डबल लगाएंगे तो ये ज़्यादा गहरा हो जाएगा। डबल स्ट्रोक लगेगा ना, एक दफ़ा क्लिक किया फिर एक दफ़ा क्लिक किया तो ये गहरा हो जाएगा क्योंकि वो थोड़े ट्रांसपेरेंट है। और अगर हम थोड़ा इसको छोटा कर लें यहाँ से, लाइक 1500 पिक्सल्स का करके फिर सिर्फ इस जगह पे लगाएं तो कैसा फील आएगी। यहाँ पे लगाया और ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर कर लेते हैं। रिपीटिशन होगी, वी विल चेंज। और यहाँ से एंगल, ये देखें, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं ब्रश को और ये राजी। सो राइट क्लिक करें, नंबर 6 भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर एक हल्का सा ये स्प्लैटर लगा रहा हूँ। अब जो है ज़रा जानदार किस्म का इफेक्ट बना इसके अंदर, ठीक है ना। यू कैन यूज़ एनी ब्रश, इस तरह का इफेक्ट देने के लिए आप कोई और भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा जो मैंने यूज़ किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो मॉडल है बेसिकली ये जो सर्कल है, राइट क्लिक करके इसको ब्लेंडिंग ऑप्शंस करते हैं और इसको हम ड्रॉप शेडो ऑन करते हैं। ड्रॉप शेडो ऑन करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओवरले कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ाएंगे। अगर इफ़ यू कैन चेक, यहाँ पे देखें, हल्का हल्का यहाँ पे देख रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, उतना स्प्रेड करना चाहते हैं, एंड इट्स योर चॉइस आप साइज़ कितना करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह का दे रहा हूँ, आप क्लिक और ड्रैग करके भी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर ओवरले नहीं करना तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, थोड़ा गहरा हो जाएगा, ठीक है। इस योर चॉइस कि आप किस तरह का शेडो देना चाहते हैं, बट मैं ओवरले कर रहा हूँ तो ज़रा ब्लेंड अच्छा हो जाता है, आप कह सकते हैं, ठीक है जी। सो दे यू गो। और अब यहाँ से हम ओके प्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मज़ीद आप साइडों से थोड़ा सा अगर कलर शलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर रखें न्यू लेयर, लेयर 1 के ऊपर जहाँ पे हमने ब्रशेज लगाए हैं इसको रीनेम कर लेते हैं और यहाँ से न्यू लेयर, ठीक है, न्यू लेयर। और यहाँ पर हम इसकी ये हाइलाइट्स बनाएंगे। ये हाइलाइट्स हमने बनाई हैं, इसके ऊपर हम बी प्रेस करेंगे यानी ब्रश, और राइट क्लिक करके जो जेनेरिक ब्रशेज हैं हमारे, जनरल ब्रशेज जिसे हम कहते हैं, उसमें सॉफ्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाला सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये जो मास्क हमने बनाया था सर्कल का, ऑल्ट का बटन प्रेस करें, ये जो सर्कल एक्चुअली लेयर का नाम है, और ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसका जो मास्क उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, ये देखिए, ठीक है। इस लेयर को अब सिलेक्ट करना, इस थंबनेल को, इसको नहीं करना, अब इसको सिलेक्ट करना है। कलर हम लेंगे वही वाला पिंक सा, ब्रश छोटा करेंगे। अब इस थंबनेल को आपने सिलेक्ट करके इसको ब्रशेस करने हैं। अच्छा, इसको हाइलाइट्स को उठा के आप अपने मॉडल के ऊपर लेके जाना, याद रखिएगा, ये यहाँ पर, ठीक है जी, स्ट्रोक्स के ऊपर। अब इसके नीचे भी ला सकते हैं, उसके ऊपर भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर जो हिस्सा डार्क मिक्सअप सा हो रहा है उसके वैसे हमने शेडो दे के थोड़ा सा अलहदा किया है, बट मज़ीद अगर करना है तो हम ये वाला काम कर सकते हैं जो भी मैं करने वाला हूँ। सो आप राइट क्लिक करके ब्रश का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, लाइक 1000 तक कर लें, 1500 तक, और हल्का हल्का आप यहाँ पे ये देखें ये वाला दे सकते हैं इफेक्ट, ठीक है ना, जैसे मैं ब्लैक के ऊपर ही दिया। एंड देन यू कैन चेंज योर ब्लेंड मोड टू समथिंग लाइक मे बी ओवरले, ठीक है। ओवरले से ज़रा उसके अंदर अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा, ये देखें। और मे बी सॉफ्ट लाइट इज़ फाइन, मैं इसको ओवरले कर रहा हूँ और इसी को हम कंट्रोल जे करके डबल कर रहे हैं, ठीक है। डबल करने से ज़रा वो गहरा हो गया कलर, और यहाँ से हम ये देखें इसकी ओपेसिटी कम कर दी, यानी इधर से मैंने ये वाले ब्रश जो लगाए थे हल्के से वो डुप्लीकेट कर दिए, ठीक है। और अब जो है वो काफ़ी हद तक ज़रा वहाँ से विजिबिलिटी हो गई है। इसको मज़ीद हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं करनी कि वो ज़ीरो ही कर दें। आई थिंक ये सब सही लग रहा, ठीक है। साथ ही हम जो हमारे स्ट्रोक्स थे उसका जो हल्का सा हम वो कम करेंगे। ये हमारे स्ट्रोक्स हैं, ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी हम कम करेंगे, लाइक 70-75% इज़ फाइन। एंड देन लास्ट पे अब आखिरी जो हमारा काम है, जो कर्व्स ले रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है।
फाइल के मेन्यू में जाएंगे और प्लेस, ठीक है, जो आपको मैंने फोल्डर दिया हुआ है, जो मैंने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहले आपने ग्रे रेट्रो टेक्सचर उठा के प्लेस कर देना, और ये A4 के ऊपर ही बना हुआ है, सो हम इसको एंटर प्लेस कर देंगे, ठीक है जी। एंड यहाँ से हम अब करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे ही किया है, ये देखेंगे ज़रा विंटेज सा रेट्रो सा इफेक्ट आ गया। अब यहाँ से हम करेंगे इसकी ओपेसिटी अप टू 50% कर देते हैं, ठीक है। अगर मज़ीद गहरा करना है तो इसको ओपेसिटी बढ़ा देंगे, अगर थोड़ा लाइट करना है तो ये आपकी चॉइस है। सो आई विल गो विद द, आई थिंक 40 इज़ फाइन। अब दोबारा जाएंगे फाइल, प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ पे ब्लैक टेक्सचर पड़ा हुआ है, इसको प्लेस कर देना, ठीक है। और इसको जो है हम करेंगे स्क्रीन। ये देखिए, स्क्रीन करने से ये आपका जो ब्लैक वाला पार्ट है वो ख़त्म हो गया, ये वाइट जो उसके अंदर डैब्स थे, वो जो स्ट्रोक से लगे हुए थे, वो जो स्प्लैटर से थे हल्के फुल्के, ये इफेक्ट जो है ग्रंजी सा वो आ गया है। और यहाँ से ओबियसली हम ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। हमारा काम डन है, पोस्टर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, अब जो है आप कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई, और ये हमारी कंपोजिट लेयर बन गई है। राइट क्लिक करेंगे, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर फिल्टर के मेन्यू में जाके कैमरा रा फिल्टर, प्रीसेट्स में जाएंगे, ठीक है ना। प्रीसेट्स में जाने के बाद ये देखें यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। आप सिंपली जो आपको लगे, जैसे ये विंटेज सा ऑरेंज सा इफेक्ट बन गया है, ये येलो सा बन गया है, ये रेड है, और ये बहुत सारे इफेक्ट हैं। ये देखें, ये देखें, ये कितना आला सा इसमें लुक दे रहा है ना, पोर्ट्रेट मीडियम स्किन के अंदर जो है अंडर इसके। सो ये ट्रैवल है। ये जो प्रीसेट्स आ रहे हैं ये फोटोशॉप 2021 में है, जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उसमें आ रहे हैं। पुराने वर्जन में थोड़े बहुत हैं, बट जो आपको अवेलेबल हैं उन्हीं रिसोर्सेज को आप यूज़ करके हम कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको चेक करते जा रहा हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें। ये थोड़ा सा लाइट स्किन 2 हम कर देते हैं। नीचे से ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स बढ़ाएंगे हम, तकरीबन इसको मीडियम कर देते हैं। और शार्पनिंग करनी है इसकी, तो हम यहाँ से हैवी कर देते हैं। विनिएटिंग करनी है, साइडों से ब्लैक हो जाए, देखें, तो इसको हम लाइट कर देते हैं, लाइट इज फाइन, और ओके प्रेस कर देते हैं। ये देखें, अब हम जूम करके देखते हैं यहाँ से, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। और ये ग्रेन से भी आगे हैं, थोड़ी शार्प भी हो गया है, और थोड़ा विनेटिंग भी है हल्का हल्का। और ये आपका पोस्टर जो है वो रेडी हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा पोस्टर डिज़ाइन कैसे करते हैं, थोड़ा अगर रेट्रो सा इफेक्ट देना हो आपने, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर आप ये चीज़ डिज़ाइन करें तो कोशिश करें मॉडल चेंज कर लें, टेक्स्ट चेंज कर लें, स्टाइल थोड़ा चेंज कर लें, ताकि आपका अपना वर्क हो। एंड देन यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का टैग आ जाएगा, ठीक है जी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर टैग करें, मैं चेक करूँगा आपका काम, और यही आपका टास्क होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।